लोकदल की अपनी अहमियत है, अपनी पकड़ है, सब समाजों में है। कमेरा वर्ग, किसान, गांव देहात, देश को एक नई दिशा देने वाले जमीनी ग्रास रूट लीडर को उन्होंने एक सम्मान दिया। तो ये मेरी नैतिकता, ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जब सरकार इतना सोच रही किसानों के लिए और हमारी पार्टी उनकी है, तो क्यों नहीं हम उनका साथ दें। राजस्थान में टिकट वापस लौटा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आप तैयार हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो लड़ना ही नहीं था, मुझे टिकट दे दिया। अब ये टू एंड फ्रो का कोई फ़ायदा नहीं है। निर्णय हमने ले लिया है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जाटलैंड भी मिथ्या है। जाटों का एक वर्चस्व है, खेती करते हैं, काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में है वो अपना मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं, बेहद समझदार हैं। आज जब सरकार सख्ती दिखा रही है तो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या आपने मन बना लिया था कि गठबंधन छोड़ना है, बीजेपी में आना है, या फिर वाकई सीट शेयरिंग को लेकर मन मुटाव हुआ, कुछ हुआ? पहले तो सबसे पहला सवाल राजनीतिक रहेगा, चुनाव आ रहे हैं। हम लोग बहुत समय साथ रहे, पिछला चुनाव साथ लड़ा, इंडिया की 2 बैठकों में मैं खुद गया, पटना वाली में तो मैं नहीं था। और हमारी मंशा भी थी कि देश में एक विपक्षी जितने दल हैं, नेता हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। लेकिन कुछ कारण हुए, मुझे वहाँ वो तस्वीर, भारत की तस्वीर बनती नहीं दिखाई दी। एक आगे का एजेंडा उनके पास या प्लानिंग, रणनीति, कैसे जनता तक हम अपने मुद्दे पहुँचाएंगे, वो नहीं दिखाई दी। समन्वय नहीं था, संवादहीनता थी, कोई साझा कार्यक्रम नहीं कर पाए। सिर्फ बंद बैठकों में, होटल में कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके तो बात नहीं बननी, जनता तक ले जाना है। सर, एक इवेंट हुआ था अभी एबीपी न्यूज़ का लखनऊ में। उस इवेंट में अखिलेश यादव आए थे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने उन्हें सीटें दी थी, एक सीट पर बात अटक रही थी जिसमें भी हमने मना नहीं किया था, हमने कहा था बात करेंगे। लेकिन जैन जी फिर क्यों उनकी 1-2 सीटों पर मान गए, ये हमें नहीं पता। ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो आपका क्या जवाब है? अब ये टू एंड फ्रो का कोई फ़ायदा नहीं है। निर्णय हमने ले लिया है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर, आपने कल एक नया नारा दिया, अब गन्नों का भी 400 पार। तो बीजेपी का जो इस वक्त नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, उसमें आपने एक नया एडिशन किया, गन्नों का भी 400 पार। तो बीजेपी का तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य रहा होगा कि हमें जो जाटलैंड है उसे साधना है यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। बहुत सबको पता है, समीकरण कहता है कि जाट वोटर्स बहुत अहम रखते हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी पार्टी आला कमान ने जयंत चौधरी को सौंप दी है? ये सब चीज़ें मीडिया चैनल्स में बड़े पैनल बैठते हैं, विश्लेषक बैठते हैं, चर्चा करते हैं, राजनीति, जनता क्या फैसले लेगी, राजनीति कैसे आगे बढ़ रही है, वो लोग इन बातों को, टैग्स को यूज़ करते हैं। हम लोग एक दूसरे पे इस तरह के टैग का यूज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोकदल की अपनी अहमियत है, अपनी पकड़ है, सब समाजों में है। और जाटलैंड भी मिथ्या है। जाटों का एक वर्चस्व है, खेती करते हैं, काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में है वो अपना मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं, बेहद समझदार हैं और लोकदल के साथ भी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में और भी समाजों की बड़ी भूमिका है। सर, पिछले दिनों ऐसा हुआ कि जब आप विपक्ष में थे तो आप मोदी सरकार की कुछ नीतियां जो किसानों के लिए थीं उससे आप वाकिफ नहीं, आप उसे ठीक नहीं मानते थे, आपने उसका विरोध किया। तो क्या अभी आपको लगता है कि वो सब रिजॉल्व होगा और आप आने वाली नीतियों में समर्थन करेंगे सरकार का, या अगर आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है तो आप फिर जो है वो मुद्दा उठाएंगे? जो सबसे ज़्यादा प्रखर आवाज़ें हैं, जो सड़क पे बैठे आंदोलन कर रहे लगातार किसान हैं, वे भी चाहते हैं कि मेज पे बातचीत हो और हल निकले। वे भी बेहद समझदार हैं, वो जानते हैं कि हमारी सारी बातें नहीं मानी जाती, कुछ आज मानी जाएंगी, कुछ कल के लिए हम छोड़ देंगे। और जितनी सामाजिक शक्तियां हैं जो किसानों के इस मूवमेंट के साथ जुड़ी हैं, वे भी चाहती हैं कि सरकार में भी जो लोग हैं जो किसानों का पक्ष रख सकते हैं, वे और मजबूती से हमारी बात रख पाएँ। इसी मंशा से हम साथ आए। सर, एक और सवाल मेरा है, विपक्ष के एंगल से एक और सवाल मैं पूछूंगी। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अवार्ड आपके दादा साहब को दे दिया तो इसीलिए आप प्रेशर बना दिया। और एक दूसरा एंगल है जो आजकल विपक्ष कहती है कि जो नेता बीजेपी का समर्थन नहीं करता उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं और इस बात का नेताओं को डर होता है और इस वजह से जो है सारे नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी का जब नाम लिया जाता है तो उनकी नैतिकता और उनकी ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो रवैया था, जो स्टैंड था, कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, सख्ती दिखाई। आज जब सरकार सख्ती दिखा रही है तो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
बाकी भारत रत्न जब चौधरी साहब को दिया गया है, पहली बार सरकार ने ये सोचा कि मेरा वर्ग, किसान, गांव देहात, देश को एक नई दिशा देने वाले ज़मीनी ग्रास रूट लीडर को उन्होंने एक सम्मान दिया। तो ये मेरी नैतिकता, ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जब सरकार इतना सोच रही किसानों के लिए और हमारी पार्टी उनकी है, तो क्यों नहीं हम उनका साथ दें। पिछले चुनावों में हुआ कि जयंत चौधरी की पार्टी ने चुनाव हारे, जब पिता का साथ भी था तब भी लगातार मुश्किल दौर चल रहा था। क्या अब बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि शायद ये भी एक रीज़न था कि उन्हें लग रहा है वहाँ जाके 2 सीटें आ जाएंगी, यहाँ जो 6 हम दे रहे थे वो भी नहीं मिल पाती। क्या ये प्रेशर है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो लड़ते हैं पूरे ताकत से लड़ते हैं। पिछली बार कुछ ही मार्जिन से हम लोग रह गए और कुछ घटनाक्रम ऐसे थे, वो बीजेपी के लोग भी जानते हैं। आखिरी वक्त पे यूपी में जो एक मिजाज था वो लोगों का बदला, उत्तर भारत में बदला, पूरे देश में एक फीलिंग, एक भावना बनी। राष्ट्रीयता की भावना पे लोगों ने पिछली बार बड़ा मैंडेट एनडीए को दूसरा टर्म दोबारा बहुमत के साथ दिलाया। हम कुछ ही वोट से हार गए। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, हमें लोकदल खड़ा करना है। विधानसभा में उसी क्षेत्र में जब हम हारे हैं वहाँ मैक्सिमम सीट्स हम जीत के आए। परफॉर्मेंस अच्छा रहा पार्टी का, दोबारा हम लोग खड़े, एक शुरुआत हुई है और हम चाहते हैं कि उसी गति के साथ हम लोगों के बीच काम करें। उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक हैं, राजस्थान में हमारे विधायक हैं, अब मैं राज्यसभा में सक्रिय हूँ। उम्मीद करते हैं चुनाव के बाद हमारे जो 2 सदन यूपी के हैं वहाँ अभी प्रतिनिधि हैं और 2 सदन हमारे केंद्र के राजनीति में हैं, वहाँ भी हमारे प्रतिनिधि हो जाएंगे। तो लोकदल का विस्तार हो रहा है। कहीं ना कहीं मायावती नज़र नहीं आ रही है इस बार, किसी गठबंधन के साथ उनका अलायंस नहीं है। तो क्या कोई बातचीत है उनके बीजेपी में शामिल होने की या विपक्ष में शामिल होने की, या क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बातचीत है। और मायावती जी का ना होना, क्योंकि बीएसपी का अपना पूरे देश में एक प्रभाव है, इंडिया में साथ ना आना, या जो दलित संगठन है, चंद्रशेखर आज़ाद भी एक उभरते नेता हैं, जब इन पार्टियों से कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, इंडिया में शामिल होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, वो भी एक कारण था कि लोकदल उससे अलग हुआ। तो आपने तो बहुत लंबा वक्त वहाँ पे बिताया, तो आपको लगा कि कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है इंडिया गठबंधन में? अभी भी आप देखिए यूपी में टिकट वितरण हो रहा है, क्या हो रहा है, हर 2 घंटे में टिकट बदले जा रहे हैं। तो निश्चितता ही नहीं है, भगदड़ मच रही है। राजस्थान में टिकट वापस लौटा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आप तैयार है, वो कह रहे हैं मुझे तो लड़ना ही नहीं था, मुझे टिकट दे दिया इंडिया वालों ने। तो जब इस तरह का कन्फ्यूजन है वो तो लोगों को दिखाई साफ, क्लैरिटी नहीं है, मतलब कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। और जो लोग अपने पार्टी का संचालन नहीं कर सकते, चुनाव प्रबंधन नहीं कर सकते, वो देश क्या खाक चलाएंगे। तो विधानसभा में अब चुनाव होंगे तो किसका साथ देंगे आप फिर? हम तो बीजेपी एनडीए के साथ हैं। कंफर्म है? हमारे प्रतिनिधि वहाँ कैबिनेट में उन्होंने शपथ ली है, कंफर्म प्रदेश के जनता के, पूरे प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।